Hello guys, welcome back to my channel TechR, and in this video I am going to solve the problem of the day on Geeks for Geeks. Okay, so today's problem is level order traversal. It is an easy level problem. Okay, now let's read the question. Given a root of a binary tree with n nodes, find its level order traversal. Level order traversal of a tree is breadth first traversal for the tree. ओके कहने का मतलब ये है आपको एक बाइनरी ट्री गिवन है जिसके अंदर n नोड्स हैं, आपको उसे ट्रेवर्स करना है, वो भी लेवल ऑर्डर फॉर्म में। लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल आपको अप्लाई करना है, उसके थ्रू आपको सारी नोड्स को एक एरे लिस्ट में आप स्टोर करोगे, वही आपको रिटर्न करानी है। जैसे कि आप यहाँ पे देखो, ये इसका एग्जाम्पल दिखाऊँ मैं आपको, अगर इस वाले एग्जाम्पल को समझते हैं। लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल में क्या होता है, हमें रूट से मतलब जो रूट नोड है उससे हम अपनी ट्रेवर्सल को स्टार्ट करेंगे। हम नेक्स्ट लेवल पे तब जाएंगे जब हमारे पहले वाले लेवल के सारे नोड्स लेफ़्ट टू राइट मैनर में ट्रेवर्स हो चुके होंगे। कहने का मतलब ये है, पहले आप 10 पे आओगे, ओके, उसके बाद आप लेफ़्ट टू राइट में नेक्स्ट वाले लेवल को कंप्लीट करोगे, यानी कि 20 एंड 30। उसके बाद नेक्स्ट वाले लेवल पे आओगे 40 60। ओके, सो ये आपका तरीका रहने वाला है अपनी नोट्स को ट्रेवर्स करने का, और इसी ऑर्डर में आपको एक एरे लिस्ट में स्टोर करा के रिटर्न कराना है। ठीक है, ये आपकी एरे लिस्ट हो गई। ठीक है, ऐसे हमने यहाँ पे किया था। जो एग्जाम्पल पहला वाला दिया हुआ इसमें, उसमें भी यही है, पहले आपने 1, फिर आया 3 2, लेफ़्ट टू राइट में नेक्स्ट वाले लेवल की सारी नोट्स ट्रेवर्स कर ली। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या यूज़ करने वाले हैं, कौन सी अप्रोच यूज़ करने वाले हैं, उसको समझने के लिए चलते हैं अपने वाइट बोर्ड की तरफ। ठीक है, ये हमारा बेसिकली क्वेश्चन था, ये हमारा क्वेश्चन जो हमको गिवन था हमारे एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन में। ठीक है, जहाँ पे 10 हमारी रूट नोड होने वाली है, जो हमें अपने फंक्शन में ऑलरेडी गिवन है। हमें क्या करना है, हमें एक रिटर्न करवानी है एरे लिस्ट जिसके अंदर लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल की नोट्स आप स्टोर करोगे। ठीक है, ये मैंने पहले से बना के रखी है, मुझे बस समझाना है। हाँ, इसमें जो हम यूज़ करने वाले हैं वो हम क्यू डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करने वाले हैं। अगर आपने डेटा स्ट्रक्चर्स जावा से अच्छे से पढ़ रखा है तो आपको पता होगा क्यू डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, उसका प्रिंसिपल क्या है। नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। क्यू डेटा स्ट्रक्चर में हम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, मतलब जो आपने एलिमेंट पहले डाला है वही एलिमेंट आप पहले निकालोगे। ठीक है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, तो हमें इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले एक एरे लिस्ट हम बनाने वाले हैं। ये इनिशियली एम्प्टी होगी, हालांकि मेरी भरी हुई है, लेकिन इनिशियल तो एक खाली होगी इस तरीके से। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो मेरी रूट नोड है मैं उसको अपनी क्यू के अंदर ऐड करूँगी। ठीक, ये काम मैंने कर लिया। ये सबसे, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में रूट गिवन है। ठीक है, रूट गिवन है तो मैं उसको अपनी क्यू के अंदर ऐड कर दूंगी। ऐड कर दिया। अब मैं क्या करूँगी, मैं इंतज़ार करूँगी अपनी क्यू के खाली होने का, क्योंकि मैं आगे सारी ट्रेवर्स करती जाऊँगी और अपनी क्यू में ऐड करूँगी। तो जब तक एक कंडीशन लगा दूँगी, जब तक मेरी क्यू खाली ना हो जाए, मुझे एक ही काम करना है। और मुझे क्या करना है वो मैं ये करूँगी कि सबसे पहले इसको मैं निकालूंगी अपनी क्यू में से, निकाल के मैं डाल दूंगी अपनी एरे लिस्ट के अंदर। कहाँ गई मेरी एरे लिस्ट, ये रही। ठीक है, यहाँ मैंने डाल दिया, ये 10 डाल दिया अपनी एरे लिस्ट के अंदर। जैसे ही मैं इसको निकालूंगी वैसे ही मैं इसके लेफ़्ट वाले को और इसके राइट वाले को अपनी क्यू के अंदर ऐड करूँगी। मतलब ये मेरा 10 था, इनिशियली मेरी क्यू के अंदर ये था। अब मैं देखूँगी इसके लेफ़्ट वाले को लूँगी, अपनी क्यू के अंदर डाल दूँगी, इसके राइट वाले को लूँगी, क्यू के अंदर डाल दूँगी। लेकिन मैंने आपको पहले बताया कि हम लेफ़्ट टू राइट ऑर्डर में ट्रेवर्स करते हैं, तो सबसे पहले आप लेफ़्ट नोड को डालोगे, उसके बाद अपनी राइट नोड को डालोगे। डाल दिया, लेफ़्ट और राइट नोड को ऐड करने के बाद फिर से वही काम करना है। इसकी रिमूव किया पहले एलिमेंट को, यहाँ से रिमूव करने के तुरंत बाद आपको अपनी इसमें ऐड कर देना है, एरे लिस्ट में ऐड करोगे। फिर उसके बाद इसके लेफ़्ट और राइट वाले एलिमेंट को अपनी क्यू के अंदर ऐड करोगे। इसका लेफ़्ट क्या है 40, तो आपने 40 को ऐड किया। राइट क्या है 60, तो आपने 60 को ऐड किया, अपनी क्यू के अंदर घुसा दिया। ठीक है,
अब फिर से वही काम करो, इसके एलिमेंट को रिमूव करो, पहले वाले को अपनी एरे लिस्ट के अंदर ऐड करा, डाल दिया अपनी एरे लिस्ट के अंदर, फिर इसके लेफ्ट और राइट को डाला अपनी क्यू के अंदर। अब देखो क्या इसके लेफ्ट में राइट में कुछ है, 30 के कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे आप कुछ भी नहीं घुसाओगे अपनी क्यू के अंदर, ठीक है। अब आपकी क्यू कुछ ऐसी हो जाएगी। अब आप इसको रिमूव करोगे, ठीक है। जब इसको रिमूव करोगे तो आप अपनी लिस्ट के अंदर भी ऐड करोगे, कर दिया। अब इसका लेफ़्ट राइट चेक करो, 40 के लेफ़्ट में राइट में कुछ है, कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी ऐड नहीं करना। अब आपकी क्यू कुछ ऐसी हो जाएगी। अब जो इसमें ये इकलौता एलिमेंट यही बचा है, तो इसको रिमूव करो, अपनी लिस्ट में ऐड करो और फिर चेक करो क्या इसके लेफ़्ट में और राइट में कुछ है, कुछ भी नहीं है। तो मतलब अब आपकी क्यू एकदम खाली हो चुकी है। जैसे ही क्यू आपकी खाली हो जाए, आप अपनी इस वाली लिस्ट को करा दो रिटर्न। यही काम करना है आपको अपने कोड में, ठीक है। कोड के लिए चलते हैं अपने डेस्कटॉप पे। अब मैं इसको पहले थोड़ा सा मैक्सिमाइज कर लेती हूँ। सो गाइज, ये रहा मेरा कोड जो मैं अपने क्वेश्चन के लिए यूज़ करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैंने आपको पहले बताया था कि पहले मेरे को एक एरे लिस्ट बनानी है, बना ली मैंने एरे लिस्ट। उसके बाद ये तो मेरा हो गया एकदम, वो होता है ना एक तरीके से बेस केस बोलते हैं जिसको, या अगर आपकी नोड में, अगर आपकी रूट में कुछ हो ही ना, अगर आपकी रूट खाली है तो आप सीधे सीधे अपनी एरे लिस्ट को रिटर्न करा दो, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया, ठीक है। चलो हमने ये वाला काम भी कर दिया। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे क्यू, ठीक है। बना ली मैंने क्यू। क्यू के अंदर मैंने अपने रूट एलिमेंट को इंसर्ट करा दिया, ये वाला काम, दो काम कर दिए। क्यू बनाई, उसके अंदर रूट को ऐड कर दिया। फिर हम क्या करते हैं, आप सोचो मैंने आपको क्या बताया था। मैंने आपको बताया था कि आप अपने रूट के, सॉरी अपनी क्यू के एलिमेंट को हटाओगे, पहले वाले एलिमेंट को, ठीक है। पहले वाले एलिमेंट को हटाओगे, उसकी एडजेसेंट नोड्स को अपनी क्यू के अंदर डालोगे, और सबसे पहले आप लेफ्ट नोड को डालोगे, उसके बाद आप राइट नोड को डालोगे। ये हमने किया था, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, क्यू डॉट रिमूव। रिमूव एक ऐसा मेथड है क्यू का जिसकी हेल्प से हम उसके पहले वाले एलिमेंट को रिमूव कर सकते हैं। तो मैंने वो रिमूव कर दिया। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, हम क्यू अपनी लिस्ट के अंदर ऐड करेंगे। मैंने अपनी लिस्ट के अंदर ऐड कर दिया। उसके बाद मैंने क्या चेक किया, मैंने देखा क्या उसका लेफ़्ट नल तो नहीं है, खाली तो नहीं है। अगर नहीं है ऐसा, तो आप अपनी क्यू के अंदर उसको ऐड करा दो। फिर राइट वाले को चेक करो क्या राइट नल तो नहीं है। अगर राइट वाला एलिमेंट नल नहीं है तो वो आप अपनी क्यू के अंदर ऐड करा दोगे, ठीक है। यही काम आपको करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है, जब तक कि आपकी क्यू खाली ना हो जाए। फिर लास्ट में आप क्या करोगे, आप अपनी लिस्ट को रिटर्न करा दोगे जो हमने करा था। बस इतना सा काम करना है, ठीक है। अब इसको तो गाइज, इसको अब हम रन करके देखते हैं। तो ये कम्प्लीटली रन हो चुका है। एक बार सबमिट भी कर देते हैं। It has passed all the test cases and I have got my geek bit of today POD, ओके। ये थी हमारी आज की प्रॉब्लम। एक बार और इसको ड्राई रन करके देखते हैं और समझते हैं हमने इसमें क्या किया। इसी वाले एग्जाम्पल्स में आपको दोबारा से बताती हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने बनाई एक एरे लिस्ट, ठीक है। उसके बाद मैंने एक बनाई क्यू, ठीक है। उसके बाद मैंने अपना क्यू बनाया, उसके क्यू के अंदर मैंने अपने इस वाले एलिमेंट को ऐड कर दिया। अब मुझे क्या करना है, ये मेरा मैंने ऐड करा। उसके बाद मैं इसको निकालूंगी, अपनी एरे लिस्ट में ऐड करूंगी, जो मैंने ये कर दिया, ठीक है। इसके एडजेसेंट एलिमेंट्स क्या है, 10 और 20, सॉरी 20 एंड 30। तो मैंने 20 और 30 इनको अपनी क्यू में ऐड कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ, फिर से वही काम कर रही हूँ, इसको हटाऊंगी यहाँ से और अपनी क्यू के अंदर ऐड करूँगी, सॉरी क्यू में से हटाऊंगी, अपनी एरे लिस्ट के अंदर ऐड करूँगी, जो मैंने यहाँ पे किया था। क्यू में से हटाया, अपनी एरे लिस्ट में ऐड किया,
फिर मैं चेक कर रही हूँ क्या इसका लेफ़्ट या फिर इसका राइट है। अगर मैं देखूँ तो 20 का लेफ़्ट भी है, 20 का राइट भी है, जो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया 40 एंड 60। ये मेरा 60 है, ठीक है, थोड़ा समझ लेना आप। 40 एंड 60 मैंने इसमें ऐड किया। फिर मैं दोबारा से चेक कर रही हूँ मेरी क्यू अभी तक खाली नहीं हुई है। मैं फिर से इसको हटाऊँगी यहाँ से, क्यू में अपनी क्यू में से हटाया, लिस्ट में ऐड किया, फिर चेक किया इसका राइट और लेफ़्ट, क्या इसके लेफ़्ट और राइट में कुछ है, कुछ भी नहीं है। फिर से आगे बढ़ो, 40 को यहाँ से रिमूव किया, अपनी लिस्ट में ऐड किया, इसके लेफ़्ट राइट को चेक किया, कुछ भी नहीं है। फिर 60 पे आए, 60 को रिमूव किया यहाँ से और अपनी लिस्ट में ऐड किया, इसके लेफ़्ट राइट में कुछ भी नहीं है। अब मेरी क्यू बिल्कुल खाली हो चुकी है, तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, लूप से बाहर आ जाएगा और मैं अपनी लिस्ट को रिटर्न करवा दूंगी। सो दैट्स ऑल अबाउट द टुडेज POTD ऑफ Geeks for Geeks. Hope you like my video and don't forget to like, share and subscribe my videos. Thank you.